नहीं है जिसे आप हमें अपनाओ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। भगवान हम आपकी शरण में आ गए हैं और हमने ऐसा सुना है कि आप अपने गले लगा लेते हैं। ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल से घबराते हो। भगवान ऐसी हमारी कौन सी इच्छा है जो आप पूर्ण नहीं करेंगे। इच्छा क्या होनी चाहिए? केवल और केवल भगवान की प्राप्ति। चाहे सुख में रखवनवारी, चाहे दुख में रखवनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। भगवान इस जीवन में सुख हो दुख हो, परंतु एक ही बात है केवल और केवल आपसे हमारा मिलन होता रहे। जो हम आपकी कथाओं को सुनते हैं, निरंतर सुनते रहे। आज हमारे पल्ले बात नहीं पड़ रही, कल नहीं पड़ेगी, कभी ना कभी तो महाराज हमारे इस मस्तिष्क पर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। कभी ना कभी तो इस जीवन में महाराज ऐसा कोई गुण होगा जिस पर भगवान रीझ जाए। ना जाने कौन से गुण पर दया हम में महाराज ना जाने भगवान को कौन सा गुण अच्छा लगे और हम पर कृपा करते हैं। इसलिए सदैव भगवान की शरण में जाओ, भगवान का नाम लेते रहे, तभी कल्याण होगा। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज आज पार्वती मैया को भोले बाबा कहाँ लेकर चल गए? हाँ जी, बैकुंठ कैलाश। मैं भूल गया था महाराज। कैलाश में चले गए महाराज। कैलाश पर्वत पर आज जैसे पार्वती मैया के साथ भोले बाबा गए, 1000 वर्ष तक पार्वती मैया के साथ ही भोले बाबा रहे। सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए कि भोले बाबा को हम महाराज पार्वती मैया के साथ रहने के लिए थोड़ी ना विवाह किया था। क्यों किया था? अब पता चलेगा क्या कथा सुनी आपने। भोले बाबा से महाराज पार्वती मैया का विवाह क्यों करवाया था? हाँ जी, ताकि तारकासुर का वध हो सके, क्योंकि उसको वरदान था कि जो शिव और पार्वती के अंश से उत्पन्न होगा वही मुझे मार सकता है। 10,000 वर्ष बीत गए महाराज। अब तारकासुर ने स्वर्ग को तो बिल्कुल खाली कर दिया था। पूरी धराधाम पर केवल और केवल दैत्य का महाराज अधिकार हो गया था। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी लगता है भगवान भूल गए संकल्प को। देवी जी मिली तो भूल गए हमारे संकल्प को। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चले सीधे कहा विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा कि चलो सभी चलते हैं, भोले बाबा से ही बात करते हैं। भोले बाबा के पास जैसे ही गए महाराज, भोले बाबा की स्तुति गई। उसी समय पार्वती मैया और भोले बाबा एक कक्ष में अपने निज कक्ष में बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो प्रेम भरी ही तो बातें करेंगे, परंतु उसी समय जब देवताओं ने स्तुति की, भोले बाबा उसी समय अपने भवन से बाहर आ गए। पार्वती मैया को अंदर छोड़ दिया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान तारकासुर ने हमें प्रसन्न करके रखा है, अभी करके उसका उद्धार करो। भोले बाबा ने कहा मेरे देवताओं, बोले शंकर भगवान की। इतनी जोर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए मन, और पीछे से आवाज आई महाराज जो भैया हमारे काम कर रहे हैं उनकी बात क्या हुआ। इतने इतने महाराज बात यंत्र लगाए हैं, वो बात आपके पल्ले नहीं पड़ी। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा तारकासुर के आतंक से हम परेशान हो गए हैं, कृपया करके कोई तो उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि अरे देवताओं, मेरे इस तेज को कौन ग्रहण कर सकता है? किसी में क्या ऐसे कोई सामर्थ्य है जो मेरे तेज को ग्रहण कर सके?
किस्सगृहीत्यादापि प्रोच्यं पाद्यामासा सदद्भवी अग्निर्भूत्वा कपोतो हि प्रेषितो सर्वनिजयति। बोले बाबा ने कहा कि रे देवताओं, मेरा जो तेज होगा उसे कौन ग्रहण करेगा? उसी समय भोले बाबा का महाराज तो तेज था, वो जैसे ही धरती पर गिरा, धरती कांपने लगी कि भगवान उस तेज को कौन ग्रहण करे। सभी देवी देवताओं ने महाराज अग्नि को कहा कि तुम इसे ग्रहण करो। अग्नि ने एक कबूतर का रूप बनाया और उसे महाराज उस तेज को ग्रहण कर लिया। बोले शंकर भगवान की। भगवान के शंकर को किसने ग्रहण किया? कबूतर ने। जो कबूतर कौन था? अग्निदेव। अब पार्वती मैया को जब पता चला कि देवताओं ने स्तुति की है, पार्वती मैया बाहर आई। भवन से बाहर जैसे ही आई, आज महाराज भवन से बाहर आते देखा कि जो कार्य मेरा था, मैं भोले बाबा के तेज को ग्रहण कर सकती थी, परंतु वह कार्य आज इन देवताओं ने कर दिया। आज मैं इन देवताओं के कारण बंध्या हो गई, श्राप दे दिया कि अरे देवताओं, आज के बाद आपकी जो भी पत्नी होगी कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती। कभी आप देवताओं की जो पत्नी है कभी माता नहीं बन सकती। बोले शंकर भगवान। क्या कभी किसी देवता की पत्नी का कोई पुत्र सुना है आपने? इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी, उसके पुत्र का क्या नाम है कुछ नाम? महाराज उनकी कोई संतान ही नहीं है, क्योंकि पार्वती मैया ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जैसे मैं बाज हूं वैसे आप भी सदैव बाज ही रहेंगी, आपकी कोई संतान नहीं होगी। सभी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया इस समय हम तारकासुर के प्रभाव से दुखी हैं, इसलिए हमने ये महाराज कर्म किया, हमें क्षमा कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा कि अरे देवताओं, जब आपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य किए इसलिए मैंने आपको श्राप दे दिया। और ऐसा श्राप देकर पार्वती मैया चली गई अपने निज कक्ष में। और उस तेज को किसने ग्रहण किया? कबूतर, अग्नि। और अग्नि सभी देवी देवताओं का मुख होता है, इसलिए जो हम आहुति डालते हैं उसी देवता को जाती है। तो अग्नि महाराज सभी देवी देवताओं का जब मुख थी, अग्नि ने उस महाराज तेज को ग्रहण किया तो सभी देवताओं की जो पत्नियां थी महाराज गर्भवती हो गई उस तेज के प्रभाव से, क्योंकि अग्नि ने उस तेज को धारण किया था। परंतु भगवान का वो तेज इतना दिव्य था महाराज, कोई भी देवताओं की पत्नियां उसे सहन करने में असमर्थ थी। सभी दौड़ी दौड़ी महाराज भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा को कहा कि हे माँ, हम इस तेज को ग्रहण नहीं कर सकती। भोले बाबा से महाराज कहते हैं देवता की, भोले बाबा इस तेज को केवल और केवल माँ पार्वती ही ग्रहण कर सकती हैं। सभी ने महाराज देवी देवताओं ने, देवों की पत्नियों ने उस तेज को वमन कर दिया और पुनः अग्नि ने उसे ग्रहण कर लिया। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कि ये अग्नि तेरे प्रभाव से किसी भी देवी के गर्भ में ये तेज प्रवेश नहीं होगी। 3 महीने तक उस तेज को किसने धारण किया? अग्नि। बोले शंकर भगवान की। जब 3 महीने तक महाराज उस अग्नि ने तेज को ग्रहण किया, अब 3 महीने के उपरांत वो अग्नि भी उस तेज को सहन करने के योग्य नहीं है। जब उस तेज को सहन करने के योग्य नहीं रही महाराज, तब वह अग्नि पुनः शंकर भगवान के पास चली गई। कहा कि भगवान अब मैं इस तेज को ग्रहण नहीं कर सकती। पार्वती मैया साथ में थी। पार्वती मैया ने कहा कि अग्नि, जब तू इस तेज को ग्रहण नहीं कर सकती तो तूने इसे ग्रहण क्यों किया? तूने सबसे पहले इसको ग्रहण किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू सर्वभक्षी हो जाए। कि सर्वभक्षी भव सुचे पीड़िता में नित्यशा
शिव तत्त्वं न जानासि मूर्खोऽसि सुरकार्यकृत्। शिव के तत्व को तूने नहीं जाना, तूने इस तेल को ग्रहण कर लिया, क्या मैं तुझे श्राप देती हूँ तो सर्वभक्षी हो जाएगा। इसलिए महाराज अग्नि में आप जो भी डालेंगे सब कुछ भस्म हो जाएगा। किसका श्राप लगा हुआ है अग्नि को? हाँ जी, माता पार्वती। जब अग्नि को महाराज अग्नि ने कहा कि भगवान अब मैं इस देश को ग्रहण नहीं कर सकती, तो उसी से शंकर भगवान कहते हैं कि अब आने वाला महाकुंभ है, प्रयागराज में जाओ जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। तीनों का है महाराज, गलत तो नहीं बोल रहे, तीन का ही है। सरस्वती का भी है जी, है जी सरस्वती का। मैंने तो ऐसा सुना महाराज बद्रीनाथ से पीछे निकल दिया, थोड़ी सी सरस्वती उसके आगे जमीन में चली गई, उसके आगे मेरा दिखी नहीं ना। तो कभी महाराज आपने देखी सरस्वती नदी देखी कहीं? हाँ जी देखी जी। तो वैसे संगम कैसे हो गया? मुझे शंकर भगवान की, ये आपके लिए होमवर्क है, कल पूछूंगा। अब ऐसा होमवर्क दे देते हमारा, कुछ माताएं इसी डर से लेट आती हैं कथा में कि जाकर पूछेंगे कि कल क्या सुना था और क्या महाराज सुना। तो इसलिए माताएं क्या करवाती हैं, महाराज जब कथा आधा घंटा या 1 घंटा बीत जाता है तभी घर से निकलती है कथा। महाराज माताएं कब घर से निकलती? जब सुन लेती हो अच्छा कथा ये सुन, बस उन्हें निकलना चाहते हैं। बोले शंकर भगवान की, इसी डर से नहीं आती कि जाते पूछ लेंगे, फिर अब नहीं बताया तो शर्म आएगी। तो आपके लिए होमवर्क है, चाहे आप चलाओ 4 बजे, तब भी आपसे पूछेंगे महाराज की सरस्वती कहाँ है। महाराज ने प्रश्न कर दिया, भोले बाबा ने कहा कि है अग्नि आप चली जाओ प्रयागराज में जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। माघ आने वाला है, महाकुंभ लगेगा। महाकुंभ कब लगता है? माघ मास में। माघ मास कब होता है? जनवरी महीने में। जनवरी महीने में जो संक्रांति होती है ना महाराज, मकर संक्रांति जानते हैं? मकर संक्रांति जो होती है उसी महीने को माघ मास कहते हैं, उस समय महाकुंभ लगता है। तो इस बार महाकुंभ कहाँ लगेगा? प्रयागराज में ही लगेगा। महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है, ऐसा ही है कुछ। इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अग्नि को कहा कि आप महाराज प्रयागराज में चले जाओ, वहां पर जैसे ही महाकुंभ में जो स्त्रियां सबसे पहले जल में स्नान करेंगी, वो जैसे ही वो समीप आएंगी आपके महाराज आप उनमें प्रवेश कर जाना। महाकुंभ आया, प्रयाग का महीना कौन सा महीना होता है अब? हाँ जी, माघ मास कौन सा होता है? इंग्लिश माघ तो हिंदी का है, समझ है महाराज। अंग्रेजी कौन सा महीना होगा? जनवरी। और ठंड कितनी होती है वहां? होती है जी ठंड। अब जनवरी महीने में जब आप महाराज त्रिवेणी में संगम में स्नान करोगे तो ठंड तो लगेगी। अब जैसे ही महाराज माघ मास में प्रयागराज में सबसे पहले 6 देवियां महाराज स्नान करने के लिए आ गया। सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने आई, परंतु भोले बाबा की ऐसी माया हुई कि अरुंधति किसकी पत्नी है? अरुंधति किसकी पत्नी है? हाँ जी, अगर आपने ये बता दिए तो मान लीजिए आपका सफल। अरुंधति किसकी पत्नी है? वशिष्ठ ऋषि। अरुंधति महाराज उस महाकुंभ में नहीं गई स्नान करने के लिए कि ततः षड मुनि मुनि स्त्रियां मोहाद हट तत्र गता मुनि स्वासित विनिर्तृत्य मोहिता शिव माया
स्नान करने। और प्रातः काल जब स्नान किया, ठंड लगी तो देखा पास में महाराज अग्नि जली हुई है। अब जब ठंड लगे तो क्या करेगा आदमी? दौड़ता दौड़ता किसके पास जाएगा? अग्नि के पास। 6 ऋषियों की पत्नियां चली गई सीधा अग्नि के पास, अग्नि तप्त करने लगी, सेकने लगी। जैसे ही अग्नि सेकने लगी उसी समय महाराज अग्निदेव ने मौका देखा, उन 6 ऋषियों के रोमकूपों के माध्यम से अपने तेज को उन 6 ऋषियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। महाराज 6 ऋषियों की पत्नियों को रोमकूपों के माध्यम से उस तेज को उनमें प्रवेश कर दिया। 3 महीने किसने रखा? अग्निदेव ने। अकस्मात जब वह महाराज ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई, ऋषि के पास गई, सोचने लगी कि हमने तो ऐसा कोई दुष्कर्म किया नहीं, तो हम गर्भवती कैसे हो गए? ऋषियों को पता चला तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। जब महाराज 3 महीने तक उन्होंने भी उस तेज को धारण किया, जब वो भी उस तेज को धारण करने में सक्षम ना हुई तो चली गई सीधे भोले बाबा के पास कि भोले बाबा इस तेज को हम ग्रहण नहीं कर सकते। भोले बाबा ने कहा कि इस तेज को आप महाराज गंगा में जाकर छोड़ दीजिए। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। कहा कि आप इस तेज को प्रयागराज गंगा में छोड़ दीजिए। तो 3 महीने तक किसने ग्रहण किया? अग्निदेव ने। 3 महीने तक ऋषि पत्नी ने कितने हो गए? 6। जब महाराज 6 महीने के उपरांत उन्होंने उस तेज को यमुना जी में भ्रमण कर दिया। 6 महीने, अब कितने महीने का हो गया बालक? 6 महीने का। 3 महीने ऋषि पत्नियों ने, 3 महीने अग्नि ने। अब 3 महीने तक गंगा जी ने महाराज उसे धारण किए। जब गंगा मैया भी उसे धारण न कर सकी तब महाराज गंगा मैया ने अपने एक भाव से उस तेज को एक स्थान पर सरकंडों के ऊपर स्थापित कर दिया। बोले शंकर भगवान की मार्ग मासे सिते पक्ष तिथो सृष्ट्या मुनीश्वर प्रादुर्भावो भावस्तत्र शिवपुत्रस्य भूतले। बोले शंकर भगवान की। एक कुमार ने महाराज मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि उस कुमार ने उस सरकंडों पर जन्म दे लिया। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जैसे उस कुमार को महाराज कुमार ने जन्म दिया, छोटा सा बालक, अग्निदेव को पता चला तो अग्निदेव ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र को कहा कि आप मेरा नाम संस्कार कीजिए। नाम क्या है? कुमार। विश्वामित्र को कहा कि आप मेरा नाम संस्कार कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। कुमार ने कहा कि आप मेरा नाम संस्कार कीजिए, नाम संस्कार कीजिए। मैं आपको आज ये वचन दे देता हूं कि आप ब्राह्मण योग्य ही हो जाओगे। महाराज आज विश्वामित्र जी ने कुमार का नाम संस्कार किया। 6 गांवों को जब पता चला महाराज तो उनके हृदय में उस बालक को लेने की लालसा जाग गई कि हम इसे ग्रहण करेंगे, हम इसे दूध पिलाएंगे। तब उस बालक ने लीला करते हुए अपने 6 मुख कर दिए तो नाम पड़ गया शरणमुख। बोले शरणमुख भगवान की हर 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 हर। अब महाराज 6 घाएं उस बालक को अपने साथ क्रौंच पर्वत पर ले गई। बोले शंकर भगवान की। कल जब मैं पूछूंगा तब देखूंगा महाराज, आज तो क्या सुन रहे हैं कल लगेगा पता।
कितने मुख हो गए महाराज? 6। नाम क्या हो गया? क्षणमुखी। क्रौंच पर्वत पर चले गए महाराज, नाम पड़ गया कार्तिक। व कार्तिक भगवान की। अब दूसरी तरफ महाराज और देवताओं को पता नहीं, दौड़े दौड़े फिर गए महाराज भगवान शिव के पास। कहा कि भगवान उस आपके तेज का क्या हुआ, कहाँ है? भगवान ने सभी देवी देवताओं को बुला लिया, समस्त को बुला लिया। कहा कि जो मेरा तेज था वो कहाँ है? सूर्य ने कहा कि भगवान मैंने तो देखा है, वह बालक उन सरकंडों के ऊपर उत्पन्न तो हुआ था, परंतु उस समय मेरे अस्त कस में हो चुका था, परंतु उसके बाद मैं नहीं जानता। चंद्रमा ने कहा कि भगवान उस पुत्र को कुछ कृतिकाएं क्रौंच पर्वत पर ले गई हैं। क्या नाम है पर्वत का? हाँ जी, क्रौंच। कल पूछूंगा, जो बात मैं बड़े गंभीरता से पूछूं सर थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे फिर से पूछूंगा क्या पूछा था मैंने। क्रौंच पर्वत पर महाराज पता चला कि क्रौंच पर्वत पर है वह बालक। श्री भगवान पार्वती मैया के साथ गए महाराज क्रौंच पर्वत से आज उस बालक को अपने कैलाश में ले आए। बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। आज महाराज उस बालक को कैलाश पर्वत पर ले आए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर लेकर आए महाराज खूब आज सत्कार कार्तिकेय जी का होने लगा। पार्वती मैया ने एक सिंहासन पर बिठाया, दिव्य महाराज अलंकार से भूषित किया और अनेक हस्त दे दिए। शिव भगवान ने उस कार्तिकेय को देवताओं का महाराज एक वरिष्ठ सेनापति नियुक्त कर दिया। ऐसे अस्त्र दे दिए महाराज जिनका किसी के पास कोई कटाक्ष ना हो। देवताओं को पता चल गया कि ये कार्तिकेय कौन है, शिव का अंश है और यही हमें बचाएगा। देवताओं को मौका मिला, महाराज सीधे चले गए स्वर्ग। स्वर्ग में किसका अधिकार था? तारकासुर का। कहा कि रे तारकासुर बाहर निकल, आज हम तेरे से युद्ध करने आए हैं। तारकासुर सोचने लगा कि जो देवता 1000 वर्ष तक मेरे पास भड़के नहीं, आज सीधा ललकार रहे हैं कि युद्ध करेंगे। जैसे ही तारकासुर को जब खरी खोटी सुनाई, तारकासुर क्रोध से जैसे बाहर निकला, देवता भागे सीधा कार्तिकेय के पास कि प्रभु आपको नियुक्त किया है, आप चलो। जैसे सेना में सबसे आगे कौन चलता है? कमांडर ऑफिसर। जो भारतीय सेना सबसे आगे कौन चलेगा? सिपाही थोड़ी ना चलेंगे। सबसे आगे कौन चलता है? कमांडर ऑफिसर। जो वो कमांड देगा वही सही अनुसरण करते हैं सभी। ऐसा है कुछ सुना है ऐसा कभी? हमने तो सुना है महाराज, देखा था। आपने तो देखा होगा, सुना या देखा तो होगा। कमांड कौन करता है? जो कमांडर ऑफिसर होता है। सभी ने महाराज कर दिया आगे कार्तिक को कि अरे कार्तिक आप संभालो, हम नहीं जानते इसके बारे में। कार्तिकेय ने महाराज तारकासुर के साथ युद्ध किया। 1 वर्ष तक युद्ध चला महाराज। तारकासुर ने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु आज कार्तिकेय के सामने तारकासुर का एक भी अस्त्र ने काम नहीं किया। तारकासुर ने एक अस्त्र ऐसा चलाया महाराज की तारकासुर का सीधा गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। कार्तिकेय ने जैसे तारकासुर को मारा महाराज, आज तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। सभी दैत्य ने स्वर्ग को खाली कर दिया। देवताओं का पुनः अधिकार स्वर्ग पर हो गया। महाराज नारद जी कहते हैं भगवान हमने ऐसा सुना है कि पार्वती मैया के 2 पुत्र थे। कार्तिकेय के जन्म की तो हमने कथा सुना दी, परंतु हमने सुना है कि इनका एक पुत्र गणेश भी था। तो गणेश की उत्पत्ति कहां से हुई और महाराज उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो गणेश लीला के बारे में बताते हैं महाराज कि गणेश जी के जन्म की महाराज 2 कथाएं हैं। एक कथा तो यह है महाराज कि गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी के जन्म से पहले हो गया था। शनि की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो उनका सर कटा, वो जाकर हाथी का सर लगा।
एक कथा तो ऐसी बताई जाती है शास्त्रों में, तो दूसरी जो कथा है वो कल सुनाई जाएगी आपको कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गणेश जी को ही सबसे पहले पूजा का अधिकार क्यों दिया गया। कार्तिकेय जी को महाराज पहले क्यों नहीं पूजा गया। और दूसरी बात, जब कार्तिकेय जी की पूजा होती है तो देवियां उसकी पूजा क्यों नहीं करती। देवियां कार्तिकेय जी की पूजा क्यों नहीं करती। और कार्तिकेय का विवाह किसके साथ हुआ और गणपति जी का विवाह किसके साथ हुआ और इनकी कितनी संतानें हुई, ये सब हम कथा कल श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान की। तो आइए अब ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे, उसके उपरांत प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। उससे पूर्व बड़े प्रेम के साथ सभी, अब कथा को पचाना भी है तो कैसे पचेगा। गोली खाइए, उसके बाद जब तक आप पानी नहीं पियोगे तब तक नहीं पचेगा। गोली पच जाएगी, पानी के बिना गोली पच जाएगी क्या। हमें तो गप्पे मारने से मतलब है महाराज, जो मर्जी होता रहे। शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति का मंत्र है, शिव शक्ति का मंत्र है, शक्ति का मंत्र है, शिव शक्ति का मंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मम्मी गैस आ गई, गैस तो नहीं भरानी। आद्यमर्घ्यमाचमनीयं स्नानार्थं जलं समर्पयामि। गन्धक्षतपुष्पधूपदीपनिवेद्यानि समर्पयामि। पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ ज्वालामालिन्यै नमो नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्रं
मोहादग्निर्जायत बोले तेरी आरती महादेव, तेरी आरती करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। बोले तेरी आरती महादेव, तेरी आरती करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। देव करेंगे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। तेरी आरती महादेव, तेरी आरती करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। हम पर इतनी कृपा कीजो, हम पर इतनी कृपा कीजो, हम पर इतनी कृपा कीजो। हम पर इतनी कृपा कीजो। तेरी तरफ बोल ध्यान तो दीजो, तेरे तरफ बोले ध्यान तो दीजो। हम सब खड़े हैं तेरे द्वार, खड़े हैं हाथ जोड़ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर, तेरी आरती करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। बोले तेरी आरती महादेव, तेरी आरती करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। बोले तेरी आरती महादेव, तेरी आरती करेगा संसार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। हरिः ओम् आत्मा विवन्दनं कुर्यात् हस्ते पुष्पम् आदाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजनेन जजनमय जजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा ये नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। श्री शंकर भगवान की जय, श्री महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री वृंदावन सब द्वारन को छोड़कर मैं आ गया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी लाडले श्री राधिका मांगूद पिसाच दीजियो स्वामिनी चरण रज और वृंदावन में जय जय श्री राधा
जय जय बोले माखनचोर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को एकाग्र करते हुए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी मेरे साथ गाएंगे कि मुझे दास बना कर रख देना भगवान तू अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख देना भगवान तू अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
रख लेना भगवान तू अपने चरणों में दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में शंभुनाथ तू अपने चरणों में दास समझ कर भगवान तू दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में 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 शंकर भगवान की अधुना श्रोतुमिच्छामि काणेशं अर्चनं जननचरितं दिव्यं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। शंकर भगवान की हर 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 परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाजय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित विनिंदित गंगाधारी सर्वधारी वही भोले बाबा, उनके चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन। समुपस्थित आवाहे इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, अनंत भगवान सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। समुपस्थित विप्र बंधु, बंधुजन, भक्तिमती माताएं, सबके हृदय में विराजमान शुद्ध छवि को कोटि कोटि नमन। समुपस्थित विप्र बंधु, भक्तिमती माताएं, बंधुजन सभी को व्यासपीठ से हर हर महादेव। आज पुनः भगवान की कृपा से हम सभी इस सप्तम दिवस कथा में प्रवेश करेंगे। ये वही शिव महापुराण है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाला है, जो कलयुग में महाराज भगवान से मिलाने वाला है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को देने वाला है। भगवत कृपा से पुनः महाराज हमारा मिलन आज सप्तम दिवस में हुआ। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो शिव पुराण महाराज जो सभी प्रकार के सुखों को देने में सक्षम है, भगवान का साक्षात्कार मिलाने में जो सफल है। भगवान की कृपा के बिना तो महाराज एक पत्ता भी नहीं।
आज हम और आप सभी यहाँ पर आए तो भगवान की हम पर कृपा है। कुछ ऐसे हैं महाराज जिनको बुला भी दिया जाए तब भी वो नहीं आए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया फिर भी वो महाराज कथा में पहुंच गए। कुछ ऐसे हैं उन्हें 10 बार बुलाओ फिर भी वो नहीं आए। जो कथा में आने में महाराज अपने आप को योग्य नहीं मानता है, जो सोचता है कि मुझे अभी निमंत्रण नहीं मिला है, जो सोचता है कि हमें नहीं बुलाया है हम क्यों जाएं, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि यजमान परिवार ने आपको नहीं बुलाया। ऐसा मत अपने ऊपर कृपा कीजिए कि यजमान परिवार ने हमें नहीं बुलाया है तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक भोले बाबा ने आपको महाराज इस पंडाल में आने के लिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वही आएगा जिसे भोले बाबा बुलाएंगे, अन्यथा कोई नहीं आएगा। नहीं तो आप महाराज मिलता ही स्वीकार करते रहेंगे कि हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। कथा में सबसे बड़े श्रोता कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान से ना तो कोई वक्ता बड़ा है और हनुमान से ना तो बड़ा कोई श्रोता है। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। अतुलित बलधाम हेम शिलावदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रिय भगतम् वात जातम् नमामि। हनुमान जी के इसमें लक्षण बताए गए हैं कि अतुलित बल धाम। महाराज बल के जो धाम है उनमें इतनी शक्ति है कि आप तुलना भी नहीं कर सकते। हेम शैलावदेह, बड़े बड़े पर्वतों से भी बड़ा उनका शरीर है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। हनुमान जी महाराज जब उपदेश देने पे आते हैं तो बड़ों बड़ों क्या मुख बंद कर देते हैं, परंतु जब कहीं पर भगवान की कथा होती है तो सबसे पहले वहां पर आते हैं। कहते हैं महाराज कि जब भगवान राम अपनी लीला को विराम करके जब अपने स्वधाम जाने लगे उस समय सभी को कहा कि सभी मेरे साथ महाराज मेरे धाम को चलो। बोले शंकर भगवान की। भगवान राम कहते हैं कि अरे जो भी मेरे साथ आए हुए सभी मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कह दिया कि प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। भगवान राम ने कहा कि हनुमान मेरी इच्छा है कि तू भी मेरे साथ चल। साकेत मेरे साथ चल, हम वहीं पर रहेंगे। हनुमान ने पूछा कि भगवान क्या साकेत धाम में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान राम कहते हैं अरे हनुमान जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे कथा से क्या काम? तू मेरी ही तो कथा सुनेगा और मैं तो सदैव तेरे साथ वहां पर रहूंगा। जब मैं तेरे साथ हूं तो कथा से तुझे क्या प्रयोजन? महाराज हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आप तो सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, परंतु इन कानों को कब महाराज आपकी कथा सुनने का मौका मिलेगा? जब साकेत में महाराज अगर कथा का आयोजन नहीं है तब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। इसलिए जब भगवान ने पूरी महाराज अपनी लीला को विराम दिया, सभी को अपने साथ ले गए, हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर कथा महाराज नहीं होती। कथा का ये दिव्य रस धारा केवल और केवल इस धराधाम पृथ्वी लोक में ही आपको मिलेगा, अन्य किसी लोक में नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं? 14, 7 ऊपर के 7 नीचे के, परंतु उनमें भी मुख्य 3 हैं।
पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नर पाताल। जानते हैं आप? हनुमान जी ने जाना स्थगित कर दिया कि भगवान मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि हनुमान आप जाओगे कहां? हनुमान जी कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र निवसाम्यहम्। कि भगवान जहां जहां भी आपकी कथा होगी सबसे पहले मैं वहां पर पहुंचूंगा। अप्रत्यक्ष रूप में महाराज हनुमान जी अवश्य कथा सुनने आते हैं। ऐसा नहीं महाराज कि हनुमान जी को कथा के ज्ञान नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, परंतु जब कथा सुनने बैठते हैं तो बिल्कुल मूर्ख बनकर सुनते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, केवल आंखें बंद कर कर और केवल मन में राम राम करते हुए कथा को सुनते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। तो क्या आपने हनुमान जी को क्या कथा में बुलाया? आपने न्योता दिया क्या हनुमान जी को? आप हनुमान जी को बुलाओ ना बुलाओ, हनुमान जी कथा के प्रेमी है महाराज। जैसे उनको पता चलता है कि वहां पर कथा हो रही है, सबसे पहले आकर कथा सुनने बैठ जाते हैं। भले हम घर से लेट चले, हनुमान जी हमसे पहले कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जब हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में ऐसे महाराज विद्वान कथा में बिन बुलाए आ सकते हैं, तो हम किस बात का घमंड करते हैं कि जब हमें कोई बुलाएगा तभी हम जाएंगे। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि लोग हमारे सामने बोले कि आओ जी आओ हमारे घर में कथा है। पूर्व में भी कह चुका हूं महाराज, आओगे आप कथा सुनोगे, आपका कल्याण होगा। नहीं आओगे तब भी आपका भला, क्योंकि यहाँ पर ना तो भीड़ से मतलब है ना लोगों से मतलब है। ज्ञान गंगा बह रही है महाराज, जिसको गोता लगाना है लगाओ। पूर्व में कह चुका हूँ कि गंगा मैया का महाराज क्या कर्म है? बहना। हरिद्वार में आप जाते हैं तो गंगा क्या आपको देकर रुक जाती है? किसी का इंतजार करती है कि कोई आएगा फिर नहाएगा। गंगा का कर्म क्या है महाराज? बहना। वो निरंतर बहती है। अगर हमारा बल पड़े तो जाओ नहाओ और महाराज पुण्य को प्राप्त हो जाओ। उसी प्रकार ये ज्ञान गंगा है। यजमान परिवार ने आयोजन कर दिया है, आज ठाकुर जी की कृपा से 7 दिन भी हो जाएंगे। ये तो ज्ञान गंगा बह रही है महाराज, अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसे ग्रहण करोगे। गोता लगाना है महाराज, अगर भगवान की उस गंगा में गोता लगाना है कथा सुनकर महाराज तो आइए, अगर नहीं लगाना तब आपकी इच्छा। ज्ञान गंगा तो निरंतर बहेगी। हम तो हनुमान जी को ठाकुर जी को कथा सुना रहे हैं, जबकि बहते गंगा है महाराज, तो आप भी बीच में गोता लगा रहे हैं। बस इतना सा फर्क है। इस कथा का आयोजन कोई आप सभी के लिए नहीं किया गया है, आप सोचेंगे आपके लिए किया गया होगा। इस कथा का आयोजन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। हाँ, बस आपका इतना पुण्य है कि आप यहाँ पर आओ और इस गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को सफल बनाओ। क्योंकि हमारे जीवन का मूलभूत कारण क्या है? हमें ये जीवन मिला है, क्यों मिला है? भगवान प्राप्ति के लिए, ना कि विभाग निभाने के लिए कि वो हमसे बात नहीं करते, हम उनसे बात नहीं करते, हम नहीं जाएंगे। वो ऐसे हैं, अरे जैसे मर्जी हो, आपको कथा से मतलब। जो कथा प्रेमी होगा वो ये नहीं देखेगा। भागवत जी में महाराज जब मंगलाचरण किया जाता है तो मंगलाचरण में ही सबसे पहले सुखदेव जी ने पहले ही सभी को बता दिया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभागा। कहा कि
ये जो कथा का आयोजन हो रहा है फालतू किसी लोगों को नहीं बुलाया जाता है। पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस रस को पियो। कौन पिए? रसिका भुवि भावुका, जो रसिक जन है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग गया है, वही कथा सुने। रसिका भुवि भावुका, जो भगवान को महाराज मानते नहीं, भगवान के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं, भगवान से जिनको प्रेम नहीं, उनको महाराज व्यास जी ने पहले मना कर दिया था कि वो कथा में ना आए। क्यों? क्योंकि महाराज इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे गर्मी का मौसम है, जेठ महीने की गर्मी है, उसमें कितनी गर्मी पड़ती है? गर्मी होती है महाराज जेठ महीने में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शंकर भगवान की जेठ महीने की गर्मी है और आप घर से निकल गए 10 बजे घास लेने के लिए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि घास लेने भी आपको बिछड़ जाना है यहाँ से दूर। और भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके पास कोई साधन भी ना हो, बिल्कुल पैदल 10 बजे गए आप और 1 बजे लौटे, ना साथ में पानी की बोतल लेकर गए और ना ही तो महाराज पानी पीने का कोई साधन है। आप घास लेकर जैसे ही आए, रास्ते में किसी ने प्याऊ महाराज रखी थी, अर्थात पानी पिला रहा था। तो उस समय आप क्या देखोगे? उसको पूछोगे महाराज की पानी कहाँ से भरा है? सबसे पहले आप घास नीचे रखोगे, क्या बोलोगे? कि हमें पानी पिलाओ। यही विचार होगा कि क्या? सबसे पहले आपका क्या वाक्य होगा? कि मुझे पानी पीना है। अगर आप महाराज, एक और व्यक्ति है जो अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर गया है, तो साथ में छतरी भी ले गया, सिर्फ घूमने गया है। जब मैंने किया, रास्ते में पानी पिया, छतरी बिल्कुल छत के ऊपर है, सूरज की एक भी किरण ऊपर नहीं पड़ रही है, और जब मैंने किया तब पानी पी रहा है। आपने फिर से प्याऊ रास्ते में लगा रखी है और आप हमसे रोक रहे, मेरे भाई हम सभी को पानी पिला रहे हैं, आप ही पीजिए। तो सबसे पहले वो नखरे दिखाएगा, मुझे प्यास नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। फिर भी आपने आदर सत्कार करने की, नहीं भाई आइए आइए, एक बार तो पीजिए। तो उसके 10 प्रश्न होंगे, क्या पानी साफ है तुम्हारा? कहां से भरा है पानी? गिलास तुम्हारे साफ है कि ऐसे पुराने गिलास दे रहे हैं झूठे? ये सारे प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी है। जो व्यक्ति प्यासा होगा वो प्रश्न नहीं करेगा कि कहां से महाराज पानी भरा है, गिलास झूठा है या नहीं। वो तो उसका एक ही प्रश्न होगा, क्या? कि पानी पिलाओ। उसी प्रकार भगवान की कथा है महाराज, ये वही प्याऊ लगा हुआ है। जिसको भगवान से प्रेम है वो बिन बुलाए आ जाएगा। उसे नहीं मतलब कि कौन कथा सुना रहा है, किसके घर में कथा हो रही है, उसकी हमारे साथ बनती है कि नहीं बनती है, उसका व्यवहार कैसा है हमारे साथ, हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा है, वो कुछ नहीं देखेगा। उसे तो सिर्फ एक बात से मतलब होगा, क्या? कि भगवान की कथा लगी है, हम जाएंगे बस। परंतु जिसे भगवान से प्रेम नहीं, जिसे महाराज भगवान के प्रति वो आसक्ति अभी हुई नहीं है, वो तो यही विचार करेगा।